नमस्कार, मैं मधुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना आप लोगों से दिल की बात करने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आप लोगों के बीच पंचायत की कुछ साफ सफाई की समस्या को लेकर आज दिल की बात आप लोग से कर रहा हूँ। साफ सफाई में हो गया आपको, जैसे कि कुआं है, कुआं को साफ सुथरा करने के लिए 2.5 लाख रुपया एक कुआं पर आता है। सिर्फ उसका साल में सिर्फ उसको साफ सफाई कुआं को रखने के लिए, निजी कुआं हो, सरकारी कुआं हो या कोई भी कुआं हो, वो फंड आता है। और हमें नहीं लगता है कि कोई भी कुआं 2.5 लाख रुपया की लागत लगा के साफ किया गया हो। आप लोग भी देखे होंगे, पोखर का रख रखाव और दोनों तरफ सीढ़ी बनाने के लिए 10 लाख रुपया आता है सिर्फ साफ सफाई के लिए। क्या कितने पोखर में सीढ़ी बना, कितने पोखर में साफ सफाई हुआ? नहीं। और कचरा, जैसे नाली हो गया, नाली में जो कचरा जो जमा हो जाता है, उस नाली की कचरा को हटाने के लिए 7.5 लाख रुपया 15 वार्ड में, पूरा मिलाकर 15 वार्ड में 15 ठेला के लिए आया। वो जो ठेला जिस पर मजदूर उसमें रखेगा कचरा निकाल के, 10 लाख रुपया आया 2 गाड़ी के लिए। गाड़ी का सिर्फ पीछे का टेलारी के लिए कि उसमें रखाए और ट्रैक्टर से जोड़ के उसको गांव से दूर फेंका जाए। 7.5 लाख और 10 लाख 17.5 लाख रुपया सिर्फ कुआं को साफ करने के लिए, पोखर को साफ करने के लिए। लेकिन उसमें से कितना साफ होता है, कितना की सफाई होती है, वो आप लोग के नज़र के सामने है। मैं आपका छोटा भाई, आपका सेवक, आज आप लोगों से दिल की बात करने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। मेरी माँ ललिता देवी इस बार मढ़िया पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रही है, जिसे आप अपना पूरा समर्थन देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनावे। ओ ललिता देवी आप सभी की माँ है। मैं आपका भाई, मैं आपका बेटा, मैं आपका सेवक, हमेशा आपकी सेवा में तत्पर, 24 घंटा तन मन और धन तीनों चीज़ से हमेशा आपकी सेवा में। जिस लोगों तक जो फंड पहुंचना चाहिए वो फंड नहीं पहुंच रहा है, वो फंड पहुंचना चाहिए। अगर आगे से वो फंड आता है सरकार यहाँ से, तो वो फंड जिस सब के लिए आता है, जिस लोगों के लिए आता है, उस लोग के पास सही सलामत कोई भी फंड पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फंड आया और जो अमीर व्यक्ति है उसको दे दिया गया, लेकिन गरीब के लिए फंड आया उसको नहीं मिला। ऐसा नहीं है। जो फंड जिसके लिए आता है उसी को वो फंड मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अमीर को नहीं मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, जिसे अति उसकी आवश्यकता है उसे पहले मिलनी चाहिए। उसके बाद बचने के बाद अगर कोई है तो ऊंचे लोग को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन कोई भी इंदिरा आवास, चाहे कोई भी चीज़ का जो पैसा आता है, जिसके पास छत नहीं है, छत बनाने के लिए जो पैसा आता है, उसके पास वो चीज़ पहुंचना चाहिए। और प्रत्याशी का मतलब होता है सेवक। ये नहीं है कि हम प्रत्याशी बन गए और बनने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ किए और सो गए, ये मतलब नहीं है उसका। प्रत्याशी का मतलब है सेवा, 24 घंटा आपकी सेवा में तत्पर, जिस तरह की सेवा हो। अगर बिजली की खराबी हो, कहीं ट्रांसफार्मर उड़ गया, तो हम लोग को अगर वहाँ से कॉल आता है, हम लोग को जानकारी होती है पंचायत में, तो उसको 24 घंटा के अंदर में चेंज करके नया ट्रांसफार्मर लगाने की ज़रूरत है। हमारे पंचायत में तिलंगी गांव में एक ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया,
लगभग 6 महीना हो गया वो बदला नहीं पाया है। और वहाँ के लोग किस तरह लाइन होते हुए भी बिना लाइन का रह रहे हैं, इसकी समस्या को हम लोग के वर्तमान प्रतिनिधि को देखने की आवश्यकता थी, देखने की ज़रूरत थी। आगे भी जो सेवक बने, जो प्रतिनिधि बने, जो आपका बेटा बने, अगर मैं बनता हूँ 24 घंटा मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा, 24 घंटा तन मन और धन से। अगर पंचायत के कोई भी गांव का अगर ट्रांसफार्मर ख़राब होता है तो वहाँ की पब्लिक से हमें सूचना होती है, या जिस ढंग से हमें सूचना मिले तो 24 घंटा के अंदर उस ट्रांसफार्मर को बदलकर नए ट्रांसफार्मर वहाँ लगाने की ज़रूरत है, जिससे लोगों को कठिनाई न हो। अभी इस तरह खोखला हो गया है हमारा देश धीरे धीरे कि कोयले की कमी पड़ गई, जिसके कारण लाइन की पूर्ति नहीं हो पा रहा है। और अगले 1 से 1.5 महीने में लाइन ख़त्म हो जाएगी, बिजली ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद फिर निकलेगा सोलर लाइट का फंड अरबों खरबों का, जो कि मुखिया प्रतिनिधि के पास भी आएगा वो फंड। और हम लोग अच्छे सेवक को चुने, अच्छे बेटा को चुने, अच्छे पोता को चुने। जो कोई भी योजना आता है हमारे गांव में, किसी भी प्रकार की योजना होती है, योजना आता है तो हमें उस चीज़ का पूरा लाभ, जो गरीब व्यक्ति है, लाइन की ज़रूरत तो लगभग सभी को है, एक बराबर लाइन की ज़रूरत है, सबके पास सोलर लाइट पहुंचना चाहिए, जिससे कि किसी को भी ऐसा न लगे कि मेरा घर सूना है, मेरे घर में लाइट नहीं है, मेरे घर में बिजली नहीं है, ऐसा किसी को नहीं लगे। इस तरह की व्यवस्था हो। साफ सफाई के लिए लगभग करोड़ों का फंड आता है, सिर्फ पंचायत की साफ सफाई के लिए। 10 लाख रुपया सिर्फ शौचालय साफ करने के लिए 1 साल में आता है। 10 लाख रुपया पंचायत की सार्वजनिक शौचालय, सरकारी शौचालय को साफ करने के लिए 1 साल में हमारे पंचायत में आता है। कितना शौचालय सार्वजनिक है हमारे पंचायत में, उसमें से कितना साफ रहता है, कितना शौचालय पब्लिक को सुविधा मिलती है। जाइएगा, मालूम चलेगा ताला लटका हुआ है। और सरकार जो दे रही है, सरकार सुविधा इसलिए दे रही है कि जिसके पास अगर शौचालय नहीं है शौचालय, वो जाकर वो व्यक्ति उसमें अपना इधर उधर उसे जाने की आवश्यकता ना पड़े, जब तक कि वो फंड ना आए और उसको अपना निजी शौचालय ना बन जाए। इसके बाद पंचायत में साफ सफाई के लिए बहुत दुर्गति है अपने पंचायत में। मैं मढ़िया ग्राम पंचायत वासियों से मैं विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ अपने नौजवान भाइयों से, बड़े भैया से, बड़े चचा से, बड़े दादा से, मैं सबसे विनती करता हूँ कि आप नए युवा को लाए, नए सेवक को चुने, नया सूरज उगे, नया विकास हो। इस तरह की पुराना ढांचा पर हम लोग को अब नहीं चलना है। हम लोग को अपने नए जनरेशन, नए बच्चे को आगे की ओर ले जाना है। अगर उन्हें नौकरी होती है, उसमें कोई कागज़ की आवश्यकता होती है, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जहाँ से हो, जैसे हो, उस लड़का को नौकरी लगाकर उसका जीवन संवारने का काम करना चाहिए। प्रतिनिधि को, सेवक को, चाहे जिस ढंग से हो।
अभी रोड का जो कि मैं पहले भी दिल की बात आप लोगों से किया था, तो मैं रोड की दुर्दशा के बारे में मैं आपको बताया था। कल सीतामढ़ी न्यूज़ चैनल वाले एक वीडियो मरिया पंचायत का अपलोड किए हैं। जो नया सड़क है खुशनगरी गांव का नया सड़क, वो 2 घंटा लगातार बारिश हुआ और पूरा सड़क टूट गया। और वो सड़क बारिश से ही टूटा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जाके या हमारे पंचायत वासी लोग वहाँ जाके उधर पुधर कर दिया है, सड़क तोड़ फोड़ दिया है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो चलिए, वो तो बरसात है, प्राकृतिक चीज़ है, उसे तो हम लोग रोक भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो हमारे हाथ में है, साफ सफाई के लिए जो फंड आती है, चाहे नाला सफाई की हो, चाहे कुएं की सफाई हो, चाहे पोखर की सफाई हो, चाहे रोड की सफाई हो, चाहे सार्वजनिक शौचालय की सफाई हो, जिस सब के लिए जो फंड आता है उसको पूरा साफ सुथरा रखने की, स्वच्छ बना के रखने की हमारे प्रतिनिधि की जिम्मेवारी है। हमारे इस मरिया पंचायत में बाबा मानकेश्वर धाम एक मंदिर है, वहाँ पे पहले से ही 2-3 शौचालय, सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई, चाहे सावन में ही बोलबम आते हैं लोग भारी मात्रा में, वैसे भी प्रत्येक रविवार को मेला लगती है, चाहे होली के समय में भी मेला लगता है, और शौचालय की व्यवस्था है, और उस शौचालय में लटका रहता है ताला। क्यों? ताला लटका के रखने के लिए सरकार आपको 10 लाख रुपए दे रही है, या आपको उसको साफ सुथरा करके रखने के लिए दे रही है? किसी भी प्रकार, किसी भी तरह का स्थिति रोड का ऐसा है कि लगता है कि हम सब युवक को वहाँ पे बैठ के वहाँ पे धान रोपना पड़ेगा रोड पर। ऐसा स्थिति रोड का है, पता नहीं चलता कि खेत किधर है और रोड किधर है। इसमें जिसे इमरजेंसी होती है, जिसे बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने की आवश्यकता होती है, सवारी होते हुए भी रोड सही न होने के कारण उसे जाने में देर हो जाती है, जिससे कुछ दुर्घटना भी घट जाती है। जा रहे हैं तेजी से, 4 चक्का पछल गया, नीचे पानी में गिर गया, तो रोड की खराबी सही होती है ना। अगर रोड सही रहेगा तो ऐसा नहीं होगा। एक आदमी को बचाने के लिए 10 आदमी जा रहे हैं, चक्का पछल गया, 10 उसमें पानी में गिर पड़ा रोड के कारण। तो हम लोग एक नए समाज, नया सूरज, नया नवयुवक, आपका मैं छोटा भाई हूँ, आपका मैं बेटा हूँ, आपका मैं सेवक हूँ, अपने इस सेवक को चुने जो हमेशा तन मन और धन से आपकी सेवा में हाजिर, 24 घंटा तन मन और धन से आपकी सेवा में मैं हाजिर रहूँगा। मैं अपने नौजुवक भाइयों की सेवा में हाजिर रहूँगा। मैं बूढ़ी माँ, बूढ़ी दादी, चाचा, दादा, अगर कोई भी किसी प्रकार की बीमारी से भी उलझ रहे हैं, अगर उनके पास अगर इलाज कराने हेतु अगर खर्चा नहीं है, खर्चा कम पड़ रहा है, तो हमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक चिट्ठी लिखकर उनकी हमें सहायता करने की आवश्यकता है। हमें दौड़कर सहायता करने की उसकी आवश्यकता है, जहाँ तक कि अपने घर से उन्हें मदद देने की आवश्यकता है। मैं मधुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना, आपका बेटा, आपका सेवक, मैं इस पंचायत को नए विकास की ओर
ले जाना चाहता हूँ, जिससे सब लोग एक बराबर दिखे, सब लोगों की ज़रूरत पूरा हो, सब लोगों के मुंह पर खुशी रहे, क्योंकि गरीब वर्ग के लोग ही किसानी मजदूरी करते हैं और उन्हीं का उपजाया हुआ अन्न, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुखिया हो, सरपंच हो, विधायक हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, सब खाते हैं। तो हमें उन भाइयों को खुश रखने की आवश्यकता है, जिससे हमारा पेट चलता है, हम लोगों का पेट भरता है अनाज से। अगर उनकी तबीयत, उनकी सेहत में कुछ खराबी हो गई तो सही ढंग से खेती नहीं कर पाएंगे, और सही ढंग से जब खेती नहीं कर पाएंगे तो कम मात्रा में अनाज उपजेगी और सीधा है कि महंगाई बढ़ेगी। तो महंगाई बढ़ेगी तो फिर हम सब निचले वर्ग को आदमी को दिक्कत होगा। इसीलिए एक मुखिया प्रत्याशी का काम है एक सेवक की तरह रहे, सेवक की तरह अपने पंचायत को खुशहाल रखे, पंचायत के निचले से ऊपर वर्ग के सब आदमी खुश रहे। किसी के भी अगर बच्चे को नौकरी लगने की कॉल लेटर आया हुआ है, अगर उसको 2 दिन 4 दिन के अंदर कोई भी ऐसा कागजात की ज़रूरत है जो हमारे सिग्नेचर, हमारे प्रतिनिधि के सिग्नेचर, आगे थाना के सिग्नेचर, ब्लॉक के सिग्नेचर, जिला के सिग्नेचर चाहिए, उस पर 2 दिन के अंदर में, तो हमें वहाँ तक पहुँच की लोग हमें पद देते हैं। अपना कीमती वोट देकर अपना मुखिया चुनते हैं। अपना मुखिया इसलिए चुनते हैं कि आज हमें किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो हम आपकी सहायता, उस जगह पर पहुंचकर आपकी सहायता करें। कोई भी फंड, चाहे आपदा का फंड हो 6000 वाला, चाहे पीएम किसान हो, किसान इनपुट हो, इंदिरा आवास हो, राशन कार्ड हो, किसी प्रकार का फंड हो, जिसको उनकी आवश्यकता है उनके पास वो फंड पहुंचना चाहिए और निःशुल्क आगे से हमें उन्हें देने के लिए आता है तो उनके पास निःशुल्क ही पहुंचना चाहिए, जिससे उन्हें मदद मिले। अभी ही बरसात हुई है और गरीब लोग जो खेती किए हैं, फसल नष्ट हो गया और इसमें सरकार अब योजना देगी फसल क्षति का योजना देगी, फिर उसमें घूसखोरी चलेगा। तो जब घूसखोरी चलेगा तो किसान तो पहले से ही बर्बाद है, किसान पहले से ही बर्बाद है, वो खेती करके बर्बाद है, उनको अनाज नहीं हुआ, उन्हें पैसा कहाँ से आएगा? सरकार आगे से दे रही है कि आप उसे पैसा दीजिए, लेकिन वो तो घूस दे नहीं पाएगा, तो उसका नाम हटा के कोई ऊंचे वर्ग का है, अमीर है, जो पैसा देने में समर्थ है, वैसे आदमी को दे दिया जाता है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है, बहुत नीचे आ जाती है हम लोगों की आर्थिक स्थिति। इसीलिए जिन्हें आवश्यकता है जिस चीज़ की, उनके पास वो चीज़ हर हाल में पहुंचना चाहिए, चाहे जिस तरह पहुंचे। आप हमें अपना सेवक चुनते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी फंड आता है अपने पंचायत में आप लोगों को देने के लिए निःशुल्क आप लोगों के पास सही सलामत पहुंचे, बिना 1 रुपया लिए आप लोगों के पास सही सलामत पहुंचे। पंचायत में जो साफ सफाई के लिए जो पैसा आता है, उस पैसा से पंचायत की पूरी साफ सफाई हो, चाहे शौचालय की सफाई की बात हो, पोखर की सफाई की बात हो, कुएं की सफाई की बात हो, नाले की सफाई की बात हो, किसी प्रकार की सफाई की बात हो, पूरे साफ सुथरा रहे, रोड एकदम चकमकाता हुआ रहे, अपने नए बच्चे का भविष्य उजागर हो, हमारे नए जनरेशन के बच्चे आगे बढ़े, नौकरी करें, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो
और जितना भी कठिनाइयाँ होती है पूरे पंचायत में, पहले ही बताया था कि तिलंगी गांव में ट्रांसफार्मर है, 6 महीने से खराब है, कोई देखने वाला उससे नहीं है। आप हमें सेवक चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं हमें देखने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए। जहाँ से हो, जोन ऑफिस में हो, जाकर अर्जेंट आपकी वहाँ सहायता की जाए, दूसरा ट्रांसफार्मर लगाया जाए, जिससे कि आप लोगों को बिजली पहुँचे आप लोगों के पास। कोई भी प्रकार की घोटाला ना हो, तनाशाह ना हो, किसी गरीब भाई चाचा दादा पर किसी प्रकार की अत्याचार ना हो। आप हमें पद देते हैं, आप हमें पद देते हैं, आपको तकलीफ देने के लिए आप हमें पद नहीं देते हैं। आपको तकलीफ में रखने के लिए आप हमें पद नहीं देते हैं। आप हमें पद इसलिए देते हैं क्योंकि जहां आप लोग नहीं पहुंच पाते हैं, वहां हम पहुंचकर आपकी समस्या का समाधान करें, निदान करें। एक आम आदमी का बात मानने में थोड़ा अधिकारी हिचकता है या कोई भी थोड़ा हिचकता है, लेकिन वहाँ पर एक पद वाले, सरकारी पद वाले जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें उनका बात माननी पड़ती है। और इसीलिए पंचायत का एक प्रमुख होता है मुखिया, और मुखिया का काम है कि लोग किसी भी कठिन अवस्था में ना रहे। जिसके पास घर नहीं है उसके पास घर हो, जिस गली में नाला नहीं है उस गली में नाला बने, जिस रोड में एकदम टूटा फूटा रोड है, एकदम पीसीसी ढलाई हो वहाँ, जो कि बारिश आने पर भी न टूटे। उसके बाद नाले की सही समय पे साफ सफाई हो, जिससे कि हमारे पंचायत में गंदगी ना घुसे, नाला का पानी का निकासी सही जगह पर हो, पोखर साफ सुथरा रहे, कुआं साफ सुथरा रहे, शौचालय साफ सुथरा रहे। जब सब कुछ स्वच्छ रहेगा तो हमारा मन भी स्वच्छ रहेगा। हम सब लोग का मन स्वच्छ रहेगा तो मन लगाकर हमारे किसान भाई, मजदूर भाई, ऊंचे भाई सब अपना अपना काम एकदम मेहनत से करेंगे और उन्हें जो जिनका काम है उसमें उन्हें उन्नति प्राप्त होगी। सही ढंग से करने से मैं एक बार फिर आप लोगों से, मेरी माँ ललिता देवी जो आप सभी की माँ है, आप सभी की बेटी है, आप सभी की पोती है, उन्हें भारी से भारी बहुमत से विजयी बनावे और अपने पंचायत को नए विकास की ओर लेकर बढ़े। मैं आगे भी आप लोगों से दिल की बात करूंगा। तब तक के लिए मैं मधुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना, प्रणाम, धन्यवाद।